नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो टेबल देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा टेबल होता है जिसमें क्लाइंट का नाम लिखते हैं, नर्स का नाम लिखते हैं और डेट लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या 6 कॉलम लिए हुए हैं, आप 4 से 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम किस चीज़ का, असेसमेंट का, फिर डायग्नोसिस, गोल्स एंड आउटकम्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन आता है। ठीक है? तो हमने क्या लिया यहाँ पे, सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले ली है पेशेंट की, जिसमें हम नेम, एज, जेंडर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं पेशेंट की, मतलब जो भी डिटेल होती है पेशेंट की उसके बारे में लिखा जाता है, हाइट, वेट, सब एलर्जी वगैरह जो है, वो सब यहाँ पे लिखा जाता है। इसे आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हैं जब आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो। तो सबसे पहला कॉलम किस चीज़ का आता है हमारा, असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है, जो पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे उसके पाँव और क्या फेस पे क्या है, सूजन आ गई है, ठीक है? उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और क्या है, उसको काफ़ी वीक फील हो रहा है और टायर्ड फील होता है ऑल द टाइम। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, तो पेशेंट के फेस पे क्या है, पफिनेस आ गई है और जो उसके पाँव में क्या है, सूजन भी आ गई है थोड़ी-सी, ठीक है? प्रोटीनूरिया उसका पॉजिटिव आ रहा है, जो उसके यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गई है। वेट गेन पेशेंट का 3 किलो हो गया है विदिन 10 डेज़ और सीरम एल्बुमिन का लेवल क्या है उसके थोड़ा बढ़ रहा है, नहीं सॉरी लो हो रहा है थोड़ा, ठीक है? 2.5 ग्राम के आस-पास आ रहा है, डाइल्यूटेड के आस-पास पर डाइल्यूटेड, ठीक है? और उसके बाद क्या है, बीपी क्या है पेशेंट का, वो थोड़ा-सा एलिवेटेड आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, जो डायग्नोस है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के हमारे क्या बनते हैं, डायग्नोस बनते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सेसिव फ्लूइड हो रहा है पेशेंट के, क्योंकि जो उसका जो प्रोटीन है वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है? और जो फ्लूइड रिटेंशन है वो बढ़ गया है। तो इस वजह से क्या है, उसका जो फ्लूइड है वॉल्यूम है एक्सेस हो गया है जो उसके पेशेंट की बॉडी में। जो पेशेंट के न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसने उतना पेशेंट खा नहीं रहा है, क्योंकि उसकी भूख नहीं है लग रही है उसका, और जो उसका प्रोटीन क्या है लॉस हो गया है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट का बढ़ गया है, क्योंकि उसका जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना प्रेजेंट लॉस हो गया यूरिन में, उसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन का रिस्क क्या है बढ़ गया है। पेशेंट क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको थकावट रहती है और क्या है, सूजन रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल तो हमारा यही है कि जो पेशेंट की जो सूजन आई हुई है वो क्या है, विदिन 3 टू 5 डेज़ में क्या है, कम हो जाएगी और पेशेंट क्या है, समझ पाएगा कि इसके डाइटरी नीड्स कौन-कौन से हैं इस बीमारी को से जूझने के लिए या लड़ने के लिए, ठीक है? उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स हमने बनाए हैं, तो उसमें क्या है, पेशेंट क्या है, मेंटेन कर पाएगा, जो नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस है ना, उसको मेंटेन कर पाएगा और जो वेट है उसको भी क्या कर पाएगा, अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। पेशेंट क्या क्या होगा, जो इन्फेक्शन है उससे क्या रहेगा, फ्री रहेगा और जो रिलैप्सेस हैं उससे भी क्या रहेगा, पेशेंट फ्री रहेगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन क्या होते हैं, जो भी हमने प्लानिंग करनी है ना पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो इंटरवेंशंस में लिखी जाती हैं। तो हमने क्या, पेशेंट की जो डेली वेट है वो क्या है, मॉनिटर करना है हमने, जो इनटेक है उसका और आउटपुट है वो एक्यूरेटली क्या करना है, हमने मॉनिटर करना है। एक्सेस करना है कि उसकी सूजन कितनी आ रही है फेस पे, एंकल पे या साइकिल पे कितनी सूजन आ रही है, उसको क्या उसकी डिग्री को क्या है, हम एक्सेस करना है हमने एसेस, ठीक है? पेशेंट को क्या दवाई देनी है, जो भी उसको बताई गई, स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, डायरेटिक्स भी या एल्बुमिन बताए गए, जैसे ऑर्डर किए हों उसके हिसाब से हमने दवाई देनी है पेशेंट को। प्रोवाइड करना है पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है और लो सोडियम डाइट क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। एजुकेट करना है उसकी फैमिली को अबाउट द इन्फेक्शन और जो अर्ली साइंस अगर कोई आते हैं लैब्स के, तो उसको क्या है, हमने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किए हैं वो क्यों किए हैं, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, ताकि जो कोई फ्लूइड रिटेंशन का या उसको क्या है या लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर पाएँ हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाएँ। एडिमा असेसमेंट कर रहे हैं, सूजन को असेस कर रहे हैं उसकी, ताकि जो रिस्पॉन्स है थेरेपी का वो पता लग पाए कि रिस्पॉन्स आ रहा है थेरेपी का, नहीं आ रहा है। मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को, जो उसकी ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए, ठीक है? और जो एक्सेसिव फ्लूइड है या जो प्रोटीन स्टोर इम्बैलेंस है वो क्या हो जाए, सही हो जाए उसका। हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं पेशेंट को, ताकि जो उसका प्रोटीन लॉस हो गया, ठीक है, वो रिकवर कर पाएँ और जो लो सोडियम डाइट दे रहे हैं, ताकि फ्लूइड ज़्यादा रिटेंस वो क्या कर पाए उसको, ज़्यादा रिटेन ना कर पाए उसको, ठीक है? और उसकी चीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ हम। इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहे हैं पेशेंट का एजुकेशन देके, ठीक है? ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। उसके बाद आते हैं हमारे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने अब तक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया उसका क्या रिजल्ट है, वो इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो पेशेंट की क्या एडिमा जो सूजन आई हुई है वो कम हो गई है, जो फेस की पफिनेस है वो भी कम हो गई है, वेट क्या है पेशेंट का डिक्रीज हो गया 2 किलोग्राम, ठीक है, और यूरिन आउटपुट भी क्या है, इंप्रूव हो गई है। सीरम एल्बुमिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और जो साइन ऑफ इन्फेक्शन है वो भी नहीं ऑब्जर्व किए हैं, और पेशेंट की फैमिली समझ पा रही है कि इसको डाइट चेंजेस क्या करने हैं और जो उसकी केयर है वो किस तरह से लगनी है। तो ये सब क्या है, पेशेंट अब वो ठीक फील कर रहा है काफी।
तो हमने क्या किया, जो भी हमने अभी तक ऊपर समझा वो हमने क्या किया, इस टेबल में पुट कर दिया शॉर्ट फॉर्म करके। तो ये आपका नर्सिंग केयर प्लान फाइनली बन के तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताना यार। किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनवाना तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक यू।